हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक रियल घटना के बारे में सुनाने जा रही हूँ, जो कि कलकत्ता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे देश को हिला कर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कलकत्ता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर एक महिला डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफ़ी चौंकाने वाली खबर थी। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। उस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला कर रख दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला दबाकर की गई थी, इतनी ताकत से कि उसका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। इसका सबूत उसके शरीर पे मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि यह एक रेप के बाद किया गया खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात को कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप बौखला जाएंगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात को इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपका सच से सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू, हम यहाँ उन डॉक्टर को अभया के नाम से जानने वाले हैं। यह उनका रियल नाम नहीं है, सो कंफ्यूज मत होइएगा। अभया एक पीजी डॉक्टर थी जो कि कलकत्ता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को और दिनों की तरह अभया अपने डे एंड नाइट शिफ्ट पर अपनी जॉब कर रही होती हैं। तभी रात को 11 बजे उनकी माँ का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा रहती है। अभया की माँ उससे पूछती हैं कि खाना खाया कि नहीं, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना तुम्हारी? जिसके जवाब में अभया अपनी माँ को खुशी खुशी बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वह अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही हैं, उसके बाद खाना खा लेंगी। माँ से बात करने के बाद अभया पेशेंट्स को देखने के लिए राउंड पर निकल जाती हैं। सारे पेशेंट्स को देखने और अपना काम खत्म करने में अभया को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ सेमिनार हॉल में बैठकर खाना खाती हैं और थोड़ी देर उनसे आपस में बातें भी होती हैं। खाना खाते और बातें करते हुए रात के 3 बज जाते हैं। दिन भर के काम के कारण अभया थोड़ा थकान महसूस कर रही थी, तो वह अपनी थकान को दूर करने के लिए वहीं सेमिनार हॉल में ही रेस्ट करने लगती हैं। अभया को रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर तब भी वह सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती हैं, जो कि शायद परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि अभया कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का रेस्ट नहीं करती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर, जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम की सफाई कर रहा होता है, वह ऐसे ही सारे रूम की सफाई करते हुए जैसे ही सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वह बहुत ज़ोर से चीख पड़ता है। उस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर अभया की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उनकी बॉडी पर ब्लड के निशान भी हैं। वहाँ खड़े सभी लोगों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स और वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा खौफनाक नज़ारा पहली बार देखा था, वह भी हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर अभया को देख बहुत से लोग हैरान और परेशान थे, पर हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उस रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता आता है कि अभया के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत की है, और जब वह उस इंसान से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसका गला दबाकर हड्डी तोड़ दी और उसे बुरी तरह मारा भी और फिर उसका रेप भी किया।
वहाँ मौजूद प्रूफ मिटाने के बाद यह केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहाँ एक भयानक क्राइम हुआ था। पुलिस वालों को वहाँ अभया के नेल्स एंड ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ। यह केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते, बट बदकिस्मती से उस सेमिनार हॉल के अंदर और उसके आसपास कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से उस फ्लोर पे इंटर किया जाता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस वाले उस कैमरे में सुबह के 3:30 से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि कितने टाइम के बीच कितने लोग उस फ्लोर पे आए और गए थे। उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगाने के बाद पुलिस वाले एक एक करके उन 6 लोगों से पूछताछ के लिए बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो लोग उस समय वहाँ पर क्या कर रहे थे और उन लोगों को यहाँ कुछ अजीब दिखा कि नहीं। उन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हैंडसेट उन्हें मिला था वो उनमें से किसका था, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन पेयर करते हो तो अगली बार वह उससे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों को यह ट्रिक काम भी आ जाती है और यह ब्लूटूथ नेक बैंड उन 6 में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटरी वायलेंस के अंडर काम करता था और उनकी हेल्प करता था छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। लाइक आपने बहुत सारे फेस्टिवल, अनऑथराइज्ड पार्किंग या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर ऑफिसर खड़े रहते हैं जिनका काम होता है विदाउट एनी रीज़न कहीं भी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना होने देना। अब पुलिस को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वह संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय पुलिस वालों की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के गंदी वीडियो मिलती हैं, जिससे उनका शक यकीन में बदल गया था कि संजय ही अभय के मर्डर का मेन मुजरिम है। पुलिस के डराने और धमकाने के बाद वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने अभया का मर्डर और रेप किया था। अब पुलिस इस केस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए छानबीन कर रही है। अब आप ही बताइए, क्या गलती थी डॉक्टर की, क्यों की गई उसके साथ यह हैवानियत, कितने दर्द से गुजरी होंगी वह, यह सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। उनके माता पिता पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने इतनी उम्मीद से और न जाने कितने सेक्रीफाइस करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए भेजा था, और वह उनकी अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो यह किसी सदमे से कम नहीं है। लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, देर रात तक घर से बाहर पार्टी करती हैं, इसलिए उनके साथ रेप होता है। लेकिन डॉक्टर अभया के साथ जो हादसा हुआ वह क्या था? वह तो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी, अपनी यूनिफॉर्म में थी। उनके साथ यह कैसे हो गया, क्यों हुआ? हम तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। जब वही सेफ नहीं है तो हम कहाँ से रहेंगे? उस संजय जैसे दरिंदे इंसान को फांसी जैसी सज़ा भी बहुत कम है। जैसे उस दरिंदे ने डॉक्टर को हैवानियत से मारा, उसी तरह उसे भी मारना चाहिए। उसकी भी आंखें फोड़ देनी चाहिए, पैर तोड़ देने चाहिए, उसके शरीर के अंग को काट देना चाहिए। ऐसे लोगों को इतनी खौफनाक सज़ा देनी चाहिए कि ऐसा गंदा काम करने वालों की रूह तक कांप जाए, ताकि डॉक्टर को इंसाफ मिल सके और उनके माता पिता को भी, जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए न जाने कितने संघर्ष किए होंगे। यह केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। पुलिस अभी भी इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तों, हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस केस में शामिल सभी मुजरिमों को सज़ा मिले, ताकि डॉक्टर की आत्मा को शांति मिल सके। यह थी हमारी आज की सच्ची कहानी।